आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 125 एकड़ जमीन विवाद मामले में दूसरे पक्ष का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल पर आरोप। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम तथा दमगुड़ा में विगत 125 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल जोतने के मामले में फसल जोतने के मामले में पर वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल हो रहा है जिसमें द्वारा विधायक कश्मीर चंद्र द्वारा विधायक धमकाने और 5 द्वारा धमकाने और 5 एकड़ आरोप लगाया गया, गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं कश्मीर सिंह का वीडियो वायरल होने पर इधर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर बताया है कि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं और सच की लड़ाई लड़ने में हिचकता नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप हास्यास्पद है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि मेरी पूंजी मेरी ईमानदारी है, उसको कभी लूटने नहीं दूंगा, मैं कभी बेईमान नहीं हो सकता। खड़ी फसल जोतने के मामले में मैं तलवार परिवार के साथ और क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हूँ। रहने वाला कश्मीर सिंह सन ऑफ कृपास बुकुलिया गांव के रहने वाला। मेरे पास शीकेनंद बालकिशन डॉक्टर सुनील ये 5-6 लोगों की पावर है। जैसे ठेके की मैं खेती करता हूँ। मैंने कुछ 2022 में किरण तरवार ने उनको लीज नहीं दी, उन्होंने ज़मीन छड़ा के मैनू दे दी। मैं ज़मीन के अंदर खेती की, गन्ना बोया। जब गन्ना मैंने बोया, गन्ना बोने बाद इन्होंने हाई कोर्ट के जाके उतो स्टे लैन का मेरे उत्ते रोक लग गई। उस स्टे की ओट नाल 1.5-2 करोड़ का गन्ना मेरा भी काट के ले गए, दान भी काट के ले गए। जब उसकी सुनाई आई, मेरा नंबर लगा, सुनाई आई, उनका मुकदमा भी खत्म हो गया, उनका स्टे भी खत्म हो गया, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी पाया गया। वो मैं आपकी खेती गेहूँ बोया सी, माड़ा सी, हल्का सी, मैंने जोत जात के आपका अगली फसल वास्ते खेत काट कर दिया। तो वही जोती की मेरी खुद की फसल की बोई से तो जमीन 120 के अंदर खेती कर रहा सी। खेती करने के बाद मेरिया कुछ मेड़ा तोड़ के उन्होंने आपके खेतों में मिला रखी। मैं एसडीएम को एप्लीकेशन पा के मैं आपके खेत की नपाई कराई थी। नपाई कराने 2-3 दफ़ा आए थे, गुंडे करते बरेली से कहाँ मंगा के खेत परमैश नहीं करने देते। जब परमैश नहीं कर देते, एसडीएम साहब ने फोर्स लेके निशानदेही मेरी कर दी। निशानदेही कर दी थी। जब हम उसको जहाँ आगे हमें जगह और मिली वो जोतने लगे, तो उसी वेट से हाई कोर्ट गए थे। उसी वेट से हाई कोर्ट जाके इन्हें स्टे लेके तो वो मेरा काम रखा के इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए की फसल जो मेरा गन्ना गुन्ना दान दून सब काट लिया। उसी वोट में इन्होंने सब काट लिया। कह रहे हो मेरी ज़मीन से मैंने जोती, हल्की ज़मीन फसल थी, हल्की फसल होने से मैंने जोती। मैं अगली गर्मी वाला धान की मुझे तुरंत पता लगा है कि डीएम साहब ने परमिशन दे दी, गर्मी वाला धान लग सकता है। मैं उसी वजह से भी यूँ तो हो नहीं रहा, चल गर्मी वाला धान लगा लेंगे तो कोई पैदावार हो। तो वही जोती की मेरी खुद की फसल से बोई है। मेरा 25-30 एकड़ से ज़्यादा खराब जो मैंने जोता है। तलवार युवराज 1 इंची ज़मीन के पेपर साफ कर दें तो मैं पूरी ज़मीन छोड़ दूँगा, मैटर छोड़ दूँगा। मैं 1 इंची पेपर साफ कर दें। उधर से घूमता आया, मैं कुछ मेड़ा मुड़ा साफ करा रहा है लेबर लेके, मुझे बुलाया गया रोड के ऊपर। जब मुझे रोड के ऊपर बुलाया गया, भूमि कापड़ी ने मुझे बुला के कहने लगा भी ये ज़मीन 5 एकड़ इसमें मुझे दे दे। मैंने उसको बोला ज़मीन मेरी नहीं है, ज़मीन तो मालिक की है, मैं तो से ठेके में बटाई में ली है। मुझे तो की साल करूँगी, अगले साल बोलेंगे छोड़ दो, मुझे छोड़नी पड़ेगी। जो 2 साल दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे उनकी अच्छी बात है, उनकी प्रॉपर्टी है। मैं इसमें किसी को 1 इंची ज़मीन नहीं दे सकता। 2 बच्चे लड़के मेरे हैं, 2 विधायक जी के, वो भी मंदिर में आ गए। मुझे मंदिर में बुलाए, मंदिर में चला जाऊंगा। गुरुद्वारे में आए, गुरुद्वारे में आएगा। मैं कसम खाने को तैयार है, जब मैं 1% भी झूठ बोलता हूँ। इस चीज़ की जांच कर सकते हो। मंदिर गुरुद्वारे में 50 आदमी के अंदर इकट्ठे करके ले आए किसी को, मैं सबके सामने बोल रहा है मंदिर के अंदर कसम खा के। फिर मेरे से इसने पैसे मंगे, जमीन 5 एकड़ मंगी। उसी मंगने से जेकर ये बदल रहा है कि ये भी गुरुद्वारे मंदिर में आवे, मैं भी गुरुद्वारे मंदिर में आता, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो मेरे पास पेपर, ये सितारगंज तहसील से बनी हुई पावर करनी है। ये देखो, ये देखो, मैं कोई फर्जी काम नहीं कर रहा, मैं पूरे पेपरों के साथ काम कर रहा हूँ।
ये डॉक्टर फैमिली है, ये भाई डॉक्टर साहब का पीड़ित रहता है। ये देखो, ये बालकृष्ण परिवार। मेरे का खसरे खतौनियाँ मालका के देते हुए पूरे पेपर में, मैं पेपरों को 7 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। किरण तलवार ने पता नहीं कितने परिवारों को जिंदा को मार के फर्जी आप देना वसीता करा के जमीन कराई है। वो मैटर में सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें मेरी गवाही हो चुकी है, उसमें इनको सजा होने वाली है। जमीन जितनी इन्होंने फर्जी आपदे ना कराई थी वो तहसीलदार के कोर्ट में कैंसल होकर मालकां दे नाल चली गई है। ये मेरे ऊपर दबाव पा रहे हैं, गुंडागर्दी विखा रहे भी ये बदल जाए, हमें सजा ना हो, ये जमीन हमें बाकी। मैं इत्थे कल्ला परिवार रहना है, मेरा कोई रिश्तेदार कोई मेरा संबंधी नहीं थी। ये मेरे ऊपर प्रेशर पा के मुझे मारना चाहते हैं। मेरी सरकार अगे यही बेनती कृपा है कि किसी तरह मेरी जान बचाई जाए। ये गुंडे बहुत रहते बरेली से कहाँ से गुंडे लाते हैं, मुझे मार दें। कृपा करके मेरी सहायता की जाए, मेरा बचाव किया जाए। नमस्कार सभी खटीमा के हमारे क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी मैं खटीमा से बाहर हूँ और मुझे एक वीडियो हमारे एक भाई ने डाला है, जिसमें कश्मीर सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि भुवन कापड़ी आए थे, मैं खेत में कुछ कर रहा था, मुझे बुलाया, मुझसे ये कहा कि मुझे 5 एकड़ जमीन दो वरना मैं तुम्हारा ये काम नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब 31 तारीख को ये घटना हुई तो मैं उस दिन अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी का जन्मदिन था, नैनीताल जा रहा था। मुझे पीएन यादव जी का फोन आया कि कापड़ी जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है वकील साहब का कि आपको तलवार साहब की मदद करनी है, वो लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा वकील साहब, मुझे इस घटना के बारे में पहले से सूचना थी कि ये गड़बड़ कुछ करने वाले हैं, तो मैंने किरण तलवार जी के घर पे कुछ लोगों को भेजा था कि अगर आपको जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइएगा। तो मुझे वहां से कुछ जवाब नहीं आया, तो इसलिए मैं तो नैनीताल जा रहा हूँ, कल लौटूंगा। फिर मुझे किरण तलवार जी के बेटे युवराज भाई का फोन आया कि भाई साहब हमारी मदद करनी है आपने, ऐसी ऐसी बात है, हमारी खड़ी फसल जोतती है। तो मैंने कहा युवराज भाई कल मैं 1 तारीख को लौट कर आऊंगा, आप मिलना। तो जो है कि मिलकर बात करते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि पूरा क्षेत्र जानता है कि वो जमीन वर्षों से आप जोत रहे हैं, आपके कब्जे में आप बो रहे हैं और कुछ भूमाफिया लगे हैं। कौन कौन है ये मुझे जानकारी नहीं है। 1 तारीख के दिन के बाद जब मैं लौटा तो शाम को युवराज भाई से 4-5 लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पूरी बात बताई कि फसल हमने बोई थी, वो जबरन 35 ट्रैक्टर 30 ट्रैक्टर आए बिना नंबर के, पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन के साथ उन्हें जोत दिया गया। उसके बावजूद मैंने 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और माननीय मुख्यमंत्री जी से संज्ञान लेने के लिए निवेदन किया कि इतनी बड़ी घटना है और आपके गांव की घटना है, आपके गांव से लगे हुए दूसरे गांव की घटना है, इसमें पुलिस प्रशासन कैसे गया, क्यों गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने एसएसपी को, एसडीएम को फोन किया, उनसे भी जानकारी ली। तो एसएसपी का जवाब था कि मुझे पता नहीं, मैं संज्ञान लेता हूं, पलट कर फोन नहीं आया। और एसडीएम ने बातों बातों में फोन काट दिया, उसके बाद कोई बात नहीं करी। फिर पत्रकार साथियों ने बताया कि हमने उप जिलाधिकारी से सबसे बात करी, तो जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ लिए। तो साथियों उसके बाद मैंने 3 दिन 4 दिन इंतजार किया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पत्र लिखा और मैं खुद आज जो है चीफ सेक्रेटरी से और जो है डीजीपी से मिलने के लिए गया, उन्हें पत्र देके आया। डीजीपी उपस्थित नहीं थे तो एडीजी साहब से उन्होंने कहा कि आप इसको लेंगे, मैं उन्हें देकर आया, रिसीव करके आया। देखिए, मैं खटीमा का रहने वाला हूं, सब मेरे बारे में जानते हैं। मेरी पूंजी मेरी ईमानदारी है, मेरी सच्चाई है, वो मेरी पूंजी है। अगर बात हो किसी मंदिर में जाने की, किसी गुरुद्वारे में जाने की, मैं तैयार हूं कि मैंने अगर मांग करी हो, रोका हो, खेत में बुलाया हो कि आप आओ मुझे 5 एकड़ जगह दो। बात सच और झूठ की है। अगर जमीन
युवराज तलवार या किरण तलवार की नहीं है और उसको कब्जे में आप ले रहे हैं, कोर्ट के आदेश है, तो वो आदेश होने चाहिए। खड़ी फसल कौन जोतता है? लेकिन आप झनकैया वासी सब जानते हैं कि कश्मीर सिंह जी का क्या चरित्र है और मेरा क्या चरित्र है, वो झनकैया के लोग जानते हैं। मैं जिस दिन गया सबसे पहले हम मदन भाई की दुकान में बैठे, उसके बाद बैठने के बाद मैं हमारे 3-4 साथी हम सारी फसल को देख के आए, जहां जहां जोता है उसे देखा, उसके फोटो खींचे। उसके बाद मैं वापस मेलाघाट गांव में कुछ गमी के लोगों के बीच गया और उसके बाद मेलाघाट के पूर्व प्रधान दीपक प्रधान जी और वहां के लोगों से मेरी चर्चा हुई, तो उन सब ने कहा कि विधायक जी इसमें बढ़ चढ़कर आपको बोलना है, ये अन्याय है। जिस लोग के पास 60 साल 70 साल से जमीन है उसकी जमीन जोत दी जा रही है, तो इस मेलाघाट गांव का, इस झनकैया गांव का, इस बकुलिया गांव का, बनमोहलिया गांव का क्या होगा? तो इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैं साफ तौर पर किरण तलवार परिवार के साथ हूं। अगर उनका कोई पारिवारिक डिस्प्यूट है तो वो आए, यहाँ के लोगों के बीच बैठे, कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं, वहां से न्यायालय, लेकिन खड़ी फसल बिना नंबर के अगर 35 ट्रैक्टर आकर जोतते हैं और कोई मुझ पर आरोप लगाए कि मैं जमीन मांग रहा हूं, तो ये हंसने वाली बात है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है साथियों। जब मैंने बग्गा चौवन के भ्रष्टाचार की बात करी रोड की, तब भी मुझ पर आरोप लगाए, मेरे पुतले फूके। उससे पहले जब मैंने भर्ती घोटाले की बात करी तो तब भी मेरे पोस्टर गायब हैं करके लगाए गए खटीमा में। अगर मैंने कल व्यापार मंडल के चुनाव में ये कहा कि भाई आप काउंटिंग कराइए, ईमानदारी से चुनाव हुआ है, तो उसके बाद कह दिया गया कि विधायक ने काउंटिंग रुकवा दी। तो ये आरोप तो सब मुझ पर लगा ही रहे हैं, क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं सच की लड़ाई लड़ने से हिचकता नहीं हूं। इस बात को सब लोग जानते हैं। मैं युवराज तलवार के परिवार के साथ हूं। मैं झनकैया और बकुलिया, खाली मोहट और नगरा तराई के लोगों के साथ हूं। आज भी वहां एक मीटिंग हुई है जिसमें वहां के खटीमा कि आप भुवन कापड़ी से बात करिए, आने वाले समय में इलेक्शन है, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, जैसी मदद चाहिए वैसी मदद करेंगे। मैंने कहा आप उनसे कह दीजिएगा कि चुनाव में मेरा विरोध कर लेना। मैं चुनाव जीतने हारने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की मदद करने के लिए राजनीति कर रहा हूं। फिर मैंने उन लोगों को साफ साफ मना कर दिया, तो उसके बाद पता चलता है कि 1-8 घंटे बाद ये वीडियो आ जाती है। और ये वीडियो अगर सच है तो जिस मंदिर में आने में तैयार हूं। मैं अपनी पूंजी, मेरी ईमानदारी है, उसको लुटने नहीं दूंगा। मैं बेईमान कभी नहीं हूंगा, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। आप सबको पुनः बहुत बहुत नमस्कार।